वो आ गए हैं ना पांचों? जी आ गए। शुरू करें? जी हाँ। तो सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, दिहारी पाट में जो एक अज्ञात शव मिला था 26/3 को, उसकी वो जो कत्ल था, अंधा कत्ल, उसकी शिनाख्ती भी हो गई है और उसको कारित करने वाले 3 लोग और उसमें साक्ष्य छुपाने वाले 2 लोग, पांचों लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है और आज उनको विधिवत न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। ये घटना जो है ये 31 जनवरी 2024 की रात्रि की घटना है। इसमें 5 लोगों द्वारा धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार ठाकुर, ये 3 लोग हत्या में शामिल थे। धनंजय कुमार और समीर कुमार ठाकुर, ये लोग साक्ष्य छुपाने में शामिल थे। जो मृतक है, मृतक का फ़ोन और घटना की जान बेचा गया इनके द्वारा, धनंजय के द्वारा समीर को बिकवाया, बेचा गया और इनको घटना की जानकारी भी थी। उसके बाद भी इन लोगों ने साक्ष्य और जानकारी को छुपाया। ये जो पूरी घटना थी, घटना में जो मृतक है राम खिलावन साहू, डोमेश्वर साहू, उम्र 35 वर्ष, पिता राम खिलावन साहू, ढाबा का निवासी था। ये घटना के दौरान, घटना के दिनांक को ये लोग तीनों लोग जो मारे हैं, ये लोग शराब के नशे में थे। सगाई का कार्यक्रम था युगल कुमार ठाकुर के यहाँ पे। उसके बाद ये लोग इन लोगों का एक आपस में विवाद हुआ, मृतक और तीनों का, और उसके बाद ये लोग हाथ लात मुक्का से और पत्थर से उसको मारे, उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद पास में नाली नहर में उसको छुपा के रखे। घटना करने के बाद वापस सगाई के कार्यक्रम में गए, खाना वाना खाए। उसके बाद जब अपना उपस्थिति दिखाने के लिए फिर वापस ये लोग आए, साइकिल से नहर के वहाँ से शव को आके लेके गए और वहाँ पे उसको पहाड़ी जंगल में छुपाया। छुपाने के बाद में उसके ऊपर पत्ते वत्ते झाड़ी वगैरह डाल के वहाँ से निकल गए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों मुख्य आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी मामले चल रहे हैं। इनमें से 2 302 के आरोपी हैं महाराष्ट्र के। पुणे में ऑलरेडी इनके खिलाफ 302 का आरोप पंजीबद्ध है, जिसमें इनकी पेशी भी चल रही है। और एक 354 का आरोपी है यहीं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी वैसी ही है। और जो बाकी 2 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक मेरे ख्याल कोई अपराध, इनके भी हम चेक करा रहे हैं, इनके खिलाफ अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, तीनों के खिलाफ पूर्व में भी अपराध हैं और तीनों को हिरासत में लिया गया है और आज बाकायदा उनको न्यायालय में पेश कराया जा रहा है। तो इसमें बॉडी कैसे देखी गई और इसका शिनाख्त कैसे हुआ? 2 महीने पुराना बॉडी बताओ। कपड़े से इसमें जो कोई बात नहीं, बताने दो। हाँ, मृतक का जो गांव है वो 1.5 किलोमीटर दूर था। जो शरीर के कपड़े थे, कपड़े के आधार पे जब हमने फोटो को वायरल किया व्हाट्सएप पे, तो उसके जीजा ने पहचान लिया। सूचना किसने दी थी? सूचना सरपंच और गाँव वाले बताए थे। गाँव वालों को पहले बॉडी दिखी होगी ना? पहले क्योंकि वो दफना दिया थे तो फोन अचानक पहले उसका पैर दिखा गांव वाले, तो ग्रामीण जो है वहाँ पे देखे और गांव को सूचना, मतलब थाने को सूचना दिया। थाने में फिर जब उसको वायरल किया तो उसके जीजा ने कपड़े को देख के पहचान लिया। उसका जीजा का ही कपड़ा था, जीजा साथ में ही रहता था, तो कपड़ा एक दूसरे का पहनते थे। इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो शिनाख्त है, शिनाख्त बहुत तेज़ी से इसलिए हो पाई क्योंकि फ़ोटो वायरल हो गई। अच्छा, इसमें एक कमी जो रहती है अक्सर इस केस में भी थी कि वो इतने समय से गायब था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। अच्छी बात यह है कि फ़ोटो देख के जीजा ने कपड़े पहचान लिए और शिनाख्ती हो गई। अगर नहीं होता तो और लंबा समय लग सकता था। तो एक अपील भी है सभी से कि अगर इस तरह का कुछ घटना होती है, ठीक है, किसी को नहीं पता कि कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, कम से कम गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी थाना चौकी में अगर करा दें तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी सुलझ सकती हैं। तो खैर, एक बहुत अच्छा काम टीम ने किया है इसमें। शुरू से ही जब सूचना मिली, सूचना मिलने के तुरंत बाद उसकी अच्छे से फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई, उसको सर्कुलेट किया गया। प्रभारी के द्वारा खुद टीम ले जाके जो नज़दीकी गांव था वहाँ पे सबसे बात की गई, सरपंच से बात की गई। सरपंच भी एक्टिव थे, सरपंच को भी जानकारी थी कि एक व्यक्ति है जो गायब, मतलब नहीं है काफ़ी समय से गांव में। उसने वहाँ पता किया तो जीजा ने कंफर्म किया कि ये वही लग रहा है। तो
ये सारे पहलू कहीं ना कहीं इसमें फिट हुए और बहुत एक तेज़ी से इसमें इन सब आरोपियों को पकड़ा भी गया। आरोपी से पकड़ने के बाद कैसे साक्ष्य छुपाए गए, साक्ष्य छुपाने वाले आरोपियों को पकड़ा गया और आज की डेट में हमारे पास इस घटना में संलिप्त सभी 5 के 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं और आज उनको पेश भी किया जा रहा है। सर हत्या की मुख्य वजह क्या है? लड़ाई झगड़ा, किस कारणवश? शराब पिए, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा की। सर ये जो मृतक है सुनने में आ रहा, हो सकता है मैं अपनी जगह रॉन्ग हूँ कि ये कहीं कोई डिस्टर्ब था, बोले बार बार ऐसे चलते रहता था या फिर ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी सुनने में है कि मानसिक रूप से कमजोर था। गाली दी है तो उसी का वाक्य निकला, मतलब हो ही जाता है चाहे आप पुलिस रहे या कोई भी रहे, तो उनके दिमाग में नहीं चलता मेरे को देना है, मतलब देना है, ऐसा कुछ था क्या सुनने में? मतलब हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है कि मानसिक रूप से कमजोर था। हो गया, लोग बोले यार ये बार बार करता है इसको। सर ये जो तीनों आरोपी हैं मुख्य, जो पहले भी मामलों में रहे हैं, लोग गाँव में ही थे या बाहर निकले थे? ये अलग अलग जगह से पकड़ के लाए इनको। हाँ, जो इनका पुणे वाला केस है वो भी इनके हिसाब से वो वैसा ही बता रहे हैं कि एक किन्नर की इन्होंने हत्या की थी जो इनसे पैसे वगैरह छीनता था या तंग करता था, इनका कहना ये है। लेकिन अब वो उनका वर्जन है और वो एक्चुअली में किस वजह से हुआ था वो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस भी बात पर लड़ाई हुई थी इनके द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इसमें तीनों, इस वाले केस में भी उस वाले केस में तीनों पूर्व आरोपी हैं कि दो लोग? 3 पूर्व आरोपी हैं, एक 302 के हैं, एक 354 का है। जो धर्मू ठाकुर और युगल ठाकुर है ये 302 के आरोपी हैं और रितेश श्रीवास है वो 354 का आरोपी है। उसको बाहर रख, वर्दी वाले के साइड खड़े हो। कौन है? फेस बता देंगे ना कौन सा? हाँ, नाम बताते ये धर्मू है और युगल श्रीवास, धनंजय साहू। ये तो दे दिया ना सबको? जी सर।